Hello everyone, I welcome you all to the second part of the work The Beginning, which is the first unit of Approaches to Literature MA Part 2 written by Andrew Bennett and Nicholas Royal. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन रीड कर ली थी कि इस वर्क की इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि एंड्रयू बैनेट और निकोलस रॉयल ने लिखा है। 1995 में एक बुक आई थी। उस बुक में 41 चैप्टर्स थे। उस 41 जो सिक्स एडिशन है उसमें 41 चैप्टर्स थे, ठीक है, जो 2023 में पब्लिश हुई है। और जो ये वर्क है द बिगनिंग या फिर द रीडर्स एंड रीडिंग या द ऑथर या द टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ये उन्हीं 41 चैप्टर्स में से लिए गए हैं। और ये 4 एसेस या चैप्टर्स कह लो, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो हम अभी द बिगनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने बिगनिंग में हम इसलिए क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बिगनिंग में कि आखिर जो वर्क होती है ना, कोई भी लिटरेरी वर्क है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ठीक है। ये हमारा पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि बिगनिंग कितने प्रकार की हो सकती है, कि किस किस तरह से कोई वर्क स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई पोइम स्टार्ट होती है, उसमें हमने एग्जांपल रीड करी थी पैराडाइज लॉस्ट की, कि पैराडाइज लॉस्ट पोइम है वो स्टार्टिंग उसकी होती है ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस से, ठीक है। अब जो जॉन मिल्टन है उसने यहाँ से स्टार्टिंग क्यों करी ये हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ राइटर को ही पता हो सकता है। वेल, तो क्वेश्चन इज कि उसकी जो स्टार्टिंग है, उसकी जो बिगनिंग है वो किस तरह की है। तो उसकी जो बिगनिंग है वो काइंड ऑफ रिटर्न टू बिगनिंग है, कि वो अपनी पोइम की स्टार्टिंग ही वैसे करता है कि वो उस टाइम को याद करता है जब अर्थ कैसे क्रिएट हुई थी, है ना। अर्थ कैसे क्रिएट हुई थी, एडम और ईव की डिसोबीडियंस से। तो वो रिटर्न टू बिगनिंग जाता है कि इस अर्थ की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कि उस बिगनिंग तक वो रिटर्न जाता है। ओके, ये चीज़ है। सेकंड इस डिवाइन कॉमेडी, कि कुछ पोइम्स जो होती हैं, कुछ वर्क जो होते हैं वो मिडल में से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने वर्क रीड किया था कि उसमें वो कहता है कि वो डांटे कहता है कि वो मिडल ऑफ हिज लाइफ, है ना, वो एक जर्नी पे था और वो कहीं डार्क जंगल में वो लॉस्ट हो गया, है ना। उसकी वो जर्नी होती है हेवन टू हेल की, द डिवाइन कॉमेडी में उसकी स्टार्टिंग लाइंस ही मिडल वर्ड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ वर्क्स की जो ओपनिंग है, कुछ बिगनिंग जो होती है वो मिडल में से भी होती हैं। मतलब बिगनिंग ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप कुछ न्यू टॉपिक रीड कर रहे हो कि आपने पहले कभी रीड ही नहीं किया है ना, या बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट होता है कि देयर वाज अ टाइम एंड दिस, ऐसे नहीं। कुछ बिगनिंग जो होती है वो रिटर्न जाती है, कुछ बिगनिंग बैकग्राउंड स्टोरी बताती हैं, कुछ बिगनिंग जो होती है वो मिडल में से स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब उसके पहले का आपको नहीं पता होता है, ठीक है। कुछ बिगनिंग ऐसी होती है। वैसे हम एक अलग बिगनिंग पढ़ेंगे, दैट इज़ पैराडॉक्सिकल बिगनिंग। इस पूरे वर्क में हमने अलग अलग तरह के बिगनिंग्स को पढ़ना है, अलग अलग तरह के, मतलब कैसे आप एक वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, कि उसकी स्टार्टिंग कैसे हो सकती है, हमने उसको रीड करना है। जब हम इन सभी को रीड कर लेंगे ना, देन वी विल गेट टू नो कि आखिर बिगनिंग होती कैसे है। तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब आवरसेल्व्स विद कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, ठीक है। अभी इसको स्टडी करते हैं, इस वर्क को। तो एक नॉवल है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडिस जेंटलमैन, ठीक है। ये एक नॉवल है। ये नॉवल जो है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो पैराडॉक्सिकल है। अब पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। Paradox is a statement or idea that seems contradictory or impossible but actually contains a truth or makes you think deeply. मतलब for example, less is more. Simplicity can be more powerful than complexity. I know that I know nothing. Socrates. True wisdom comes from realizing how little you know. तो पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि दो बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ें जब एक साथ कही जाती हैं, ठीक है। कि कोई स्टेटमेंट पैराडॉक्स हो सकता है, जैसे कि लेस इज़ मोर, कि थोड़ा ही बहुत ज़्यादा है। इसमें हम देखते हैं थोड़ा वर्ड भी आ गया, ज़्यादा वर्ड भी आ गया। तो जब दो बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट आइडियाज़ आपस में आते हैं तो वो पैराडॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई नो दैट आई नो नथिंग, कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसमें भी दो बिल्कुल ही डिफरेंट थॉट्स हैं। एक तो कहता है कि मैं जानता हूँ, दूसरा कहता है कि मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, ठीक है। तो जब ऐसी कोई स्टेटमेंट्स आती है ना जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दिखती है कि अरे ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे से, वो पैराडॉक्सिकल होती है।
तो वैसे ही कुछ इस तरह की जो बिगनिंग है, ओपनिंग लाइन्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगी एक नॉवल द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टन शैंडी जेंटलमैन यहाँ पे। इस वर्क में बेसिकली होता क्या है, इसमें ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसका जो मेन लीड है वो है ये ट्रिस्टन शैंडी, ठीक है, इसकी ऑटोबायोग्राफी है ये। अभी अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल को स्टार्ट करते समय जो फर्स्ट लाइन्स इंट्रोड्यूस करता है वो ये करता है, आई विश आइदर माई फादर और माई मदर और इंडीड बोथ ऑफ देम एज दे वर इन ड्यूटी both equally bound to it and had minded what they were about what when they begot me। यहाँ पे जो बिगॉट का मतलब होता है वो रिप्रोड्यूस करना होता है या प्रोड्यूस करना होता है, यानी कि जब जो बेबी होता है ममा के वूम में होता है ना, पेट में होता है। तो अभी मतलब कि इस पर्सन की जो है वो ही इज़ नॉट इन द लाइफ येट, ही हैज़ नॉट गॉट द लाइफ येट, इज़ नॉट इन द वर्ल्ड येट, ठीक है, अभी ये पैदा ही नहीं हुआ है। और ये अपनी जो स्टोरी है इस लाइन से स्टार्ट करता है। वो मतलब कहने की बात क्या है कि नाउ द नॉवल बिगिंस इज़ अ वेरी अनयूजुअल वे, कि ये जो नॉवल है बहुत ही अनयूजुअल वे से, बहुत ही असामान्य तरीके से स्टार्ट होता है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद अ बर्थ, कि मतलब आप कहते हो ना कि मैंने बोला कि अगर फ्रेश स्टार्ट करना है तो फ्रेश स्टार्ट कैसे होगा, जब आप बर्थ से कोई नॉवल की स्टार्टिंग करते हो, है ना, द पर्सन इज़ इन द वर्ल्ड, तो वो चीज़ अगर वहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो एकदम फ्रेश स्टार्ट है। पर यहाँ पे ऐसे नहीं है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद द बर्थ और अर्ली लाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर ट्रिस्टन शैंडी, द नॉवल स्टार्ट्स बिफोर हिज बर्थ, ठीक है, उसकी तो बर्थ से पहले ही वो नॉवल स्टार्ट कर देता है। मतलब वो अपने ओपिनियंस, अपने जो उसके आइडियाज़ है, व्यूज़ हैं, जो उसकी कंप्लेंट है कि उसके जो मॉम डैड हैं उसने उसको प्रोड्यूस करते समय उतना ध्यान नहीं रखा, बेसिकली वो ये कहना चाहता है। वो पहले से ही कंप्लेंट करना शुरू कर देता है कि द नॉवल स्टार्ट बिफोर इज बोर्न विद हिज कंसेप्शन, है ना, इट इज़ अ मोमेंट व्हेन अ पर्सन इज क्रिएटेड बायोलॉजिकली इन द मदर्स वोम्ब। Tristan opens his biography by blaming his parents for not paying attention during his conception, कि वो उसका ध्यान नहीं रख रहे, है ना, वो अभी मतलब इस वर्ल्ड में आया भी नहीं है और आने से पहले ही वो कंप्लेंट कर रहा है अपने पेरेंट्स को कि आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, नहीं कि आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे। तो ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि तुम तो अभी दुनिया में आए ही नहीं हो, जब तुम इस दुनिया में हो ही नहीं तो तुम्हारा ध्यान रखना कैसे है। ये चीज़ आप समझ रहे हो, ये पैराडॉक्स है कि कुछ जो नॉवेल्स हैं वो ऐसे भी स्टार्ट होते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रेंज एंड फनी वे टू बिगिन अ लाइफ स्टोरी सिंस ही even born yet since he has not born yet, it immediately creates a paradox of beginning। the story begins before the actual beginning, ठीक है, पहले बिगन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ जो स्टोरीज होती हैं, इन शॉर्ट इट सपोर्ट्स द आइडिया दैट बिगनिंग्स आर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस, कि कुछ जो बिगनिंग्स होती हैं, कुछ जो स्टार्टिंग लाइन्स होती हैं वो पैराडॉक्स होती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ वर्क हम रीड कर रहे हैं वो है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ठीक है, बाय जेन ऑस्टन, ये भी एक नॉवल है। ओके, अब इस जो नॉवल की, अगर आपने ये नॉवल नहीं रीड करी है तो आप कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सुन भी सकते हैं। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में बेसिकली एक मदर होती है, उसकी बहुत सारी डॉटर्स होती हैं और उसको उनकी मैरिज करनी होती है, ये उसका मेन एजेंडा होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो उस नॉवल का काइंड ऑफ थीम है। अब इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है इस लाइन से, इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ, कि मतलब एक जो पर्सन है, जो सिंगल आदमी है, जो बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून है उसके पास, रिच है, सही है, सोसाइटी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, उसकी जो नीड होती है वो एक वाइफ होती है, कि उसको एक वाइफ चाहिए, मस्ट बी नीड इट वांट ऑफ वाइफ, ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि कुछ जो नॉवेल्स होते हैं ना, या कुछ जो वर्क होते हैं, वो स्टायरिकल या आयरॉनिकल वे में भी स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक आयरनी से स्टार्ट होती है, एक आयरनी है। देखो ये जो वर्क है ना, कि बात है ना कि अगर आप बहुत रिच हो या और आप सिंगल हो तो आपको एक वाइफ चाहिए ही चाहिए, उस पर्सन को वाइफ चाहिए ही चाहिए, ये सोसाइटी की थिंकिंग है, ये सोसाइटी चाहती है। हो सकता है कि वो पर्सन ऐसे ना चाहता हो, ठीक है, सबके लिए ही यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है,
उसने क्या बोला, इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, कि पूरी दुनिया मानती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया नहीं मानती, सोसाइटी मानती है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी पे एक सटायर है, एक क्रिटिक है, ओके, एक क्रिटिक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कुछ वर्क्स की जो स्टार्टिंग होती है वो आयरॉनिकल वे से, स्टायरिकल वे से भी स्टार्ट होती है, ओके। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।